जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। बॉटनी के महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। मैं आकाश आप सभी के लिए लाया हूँ बॉटनी के टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत ही एक्सपेक्टेड चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप इस बेहतरीन से और शानदार सी क्लास को ज़रूर से देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर बच्चा इस सेशन में जुड़ सके और इस बार जो है सिलेक्शन ले सके। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को समझते हैं, सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, जरा सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए बहुत ही शानदार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया मैंने आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकट संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। मतलब सहवाल, मतलब ये बोल रहा है सहजीवन संबंध बिताने की बात कर रहा है। तो देखिएगा केला होगा या फिर आपका युक्का होगा, हाइड्रा होगा या फिर आपका वायला होगा, क्या बता पाएंगे? देखिए तो आपका बाध्यकारी सहजीविता में एक जीव एक दूसरे के बिना जीवित या आपका जीवन यापन नहीं कर पाता है। तो ये जो आप लोग याक का आंसर करेंगे, ठीक है, क्या होगा आपका युक्का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। समझ का यह सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है, आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। किसमें जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है? आपका साइकॉन्स या फिर आपका होगा जो है नास्टाक या फिर होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर होगा आपका कैरा। क्या आंसर आप कर पाएंगे? चलिए सभी बंधु बता पाएंगे क्या आंसर होगा। तो देखिए सभी साथी नोट करेगा कि हरित सल्फर जीवाणु में प्रोटॉन के जो है स्रोत के रूप में H2O का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसका सर जी? आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी अगर जो भी बंधु लगा पाया है बिल्कुल सत्य है, सही चीज़ कर पाए हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि पादपों द्वारा लोहा का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? मुक्त तत्व, फेरस, फेरिक या आपका फेरिक और फेरस दोनों में ही। ओके, तो देखिए पादपों द्वारा लोहे का अवशोषण फेरिक आयंस के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? फेरिक आयंस के रूप में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और सभी बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाया होगा और डेफिनेटली राइट आंसर कर पाया होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या दिया है? दोहरा निषेचन, ठीक है। दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन क्या है? दो नर युग्मकों का एक अंडे के साथ संलयन, एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन, एक पराग नली जो है नर युग्मकों का दो भिन्न अंडों के साथ संलयन या फिर युग्मक संलयन और आपका त्रिसंलयन। क्या आंसर होगा? तो दोहरा निषेचन एक अनोखी घटना होती है जो कि केवल आवृत्ति बीज पादपों में होती है। तो नोट करिएगा साथियों, अगर आप सभी लोग आंसर कर पाते हैं, क्या डी होगा? तो बिल्कुल सत्य है। क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। युक्त संलयन और आपका त्रिसंलयन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे आइए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम? तो देखिएगा साथियों, नोट करिएगा पोटेशियम आयन। क्या होगा? पोटेशियम आयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या आप ऑप्शन नंबर ए कर पाए क्या? चलिए, क्या सभी साथी पादपों में घटित प्रोटीन संश्लेषण का वर्ण जो है रंध्रों का खुलना या बंद होना पोटेशियम आयंस पर निर्भर करता है? किस पर? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम आयन पर निर्भर करता है। ये आपको बताना है और ये आपको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में पराग जो है तापमान
पर भंडारण किया जा सकता है? -96 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका बी होगा -80 डिग्री सेल्सियस, या फिर होगा -120 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री सेल्सियस। तो नाइट्रोजन जो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जो आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, तापमान पर परागकणों को कई वर्षों तक क्या करता है, भंडारित किया जा सकता है। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो चीज़ों को आपने बिल्कुल सही कर पाया है, सीख पाया है। चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पूर्ण केंद्रीय नहीं है? निम्नलिखित में से एक जो है पूर्ण केंद्र की नहीं है? नास्टाक, माइकोबैक्टीरियम, या फिर होगा आपका सेकेरोमाइसिटीज, या फिर होगा आपका आसिलो जो है लेटेरिया। क्या बन जाएगा? तो नोट करिएगा, अगर आपका सी आंसर है, क्या होगा आपका सेकेरोमाइसिटीज। सेकेरोमाइसिटीज अनुसार इष्ट एक कोशिकीय कवक है, और यह जो आपका माइको जो है बैक्टीरियम एक जीवाणु है। तो ये आपको नोट करना है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सभी साथी कर पाया है क्या? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और सभी बच्चा बिल्कुल कर पाया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शर्करा के दो अभिलक्षण जो आपके कार्यात्मक समूह कौन से हैं? कार्बोनिक और आपका फास्फेट, कार्बो जो है निक और मेथिल, या फिर आपका हाइड्रो जो है क्लिस और आपके मेथिल, या फिर होगा कार्बोनिक और हाइड्रोक्सिल। तो देखिए सभी नोट करिएगा। अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? कार्बोनिल और हाइड्रा जो है क्लिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सभी लोग नोट कर पाना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है और नोट करके रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पादन या उत्पादक जो है नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? NADH जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते सर। बोला है कि रंध्रों की गतिशीलता किसके या किससे प्रभावित नहीं होती है? कार्बन आपका ऑक्सीजन से, प्रकाश से, तापमान से, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से। तो प्रकाश जो है यह जो है तापमान तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता आपके पर्णरंध्रों के खुलने या फिर बंद होने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर आप सभी लोगों का ए अगर आ रहा है तो हमने डेफिनेटली चीज़ों को सीख पाए हैं। ये नहीं होता है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, आपका गोल्जी सम्मिश्रण किस में भाग लेता है? गोल्जी सम्मिश्रण किस में भाग लेता है? जीवाणुओं के जो है श्वसन में, स्त्रावी पुटिकाओं के जो है बनने में, वसा अम्ल के जो है अपघटन में, या एमिनो अम्ल के सक्रियण में। ठीक है, तो देखिए सभी लोग नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या स्त्रावी पुटिकाओं के बनने में? ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गाल्जी जो है, ठीक है, गोल्जी सम्मिश्रण, ठीक, या गाल्जी आपका प्रसारण के उपरांत यह पुटिकाओं के स्त्राव का संग्रहण कहलाता है, करता है। यह तो जो है ये भी ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रक, ठीक है बच्चा, केंद्रक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केंद्रक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह तर्क जो है बनने में भाग लेता है, यह जो है आपकी भित्ति से घिरा रहता है, या फिर जो है विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रक होते हैं, या फिर यह आपका राइबोसोमल RNA का क्रियाशील स्थल है। तो देखिएगा, अगर आप लोग डी आंसर कर पाते हैं, ओके, अगर आप लोग डी आंसर कर पाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? यह राइबोसोमल RNA संश्लेषण का जो है क्रियाशील स्थल होता है। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको नोट करना है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के जो है उपभाग में जो है
उपभाग के रूप में एक केंद्रिका बड़ी तथा गोलाकार आकार का होता है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घास की पत्ती में रंध्र कैसे होता है? आयताकार, वृत्ताकार या फिर आपका डिम्बलाकार या फिर होगा ढोलाकार, क्या आप लोग बता पाएंगे? तो देखिए घास एक बीजपत्री होता है। इसकी पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र जो आपके डिम्ब के रूप में होते हैं। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट करना है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है कि युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका परागतिक्रम या फिर आपका द्विपट या फिर स्थूलपट या फिर आपका युग्मपट होगा, बताएंगे। तो आपका नोट करिएगा, आंसर होगा आपका द्विपट। क्या होगा? द्विपट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या सभी बच्चा ऑप्शन नंबर जो है बी कर पा रहा है क्या? ठीक है, नोट करिएगा, अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना कि मानव लसीकाणु में डीएनए के एक टुकड़े के आपके निवेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? तो आप लोग क्या आंसर कर पाएंगे? देखिए आपके राइट आंसर की बात करें तो रेट्रोवायरस का उपकरण। क्या होगा? आपका रेट्रो जो है वायरस का जो है आपका उपयोग मानव जो है लिम्फोसाइट्स में डीएनए खंडन जो है को क्या करता है? प्रवेशित करने हेतु एक वाहक के रूप में कार्य करता है। तो जिन भी साथियों ने लगा पाया है सी, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ध्यान रखना है और बिल्कुल आप सभी लोगों को नोट करके रखना है। आगे देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी और संगठनों द्वारा किसी देश या उनके लोगों के बिना अनुज्ञप्ति जो कि आपका जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? जैव अपघटन या फिर आपका बायो आपका पाइरेसी या फिर जैव आपका उल्लंघन या फिर आपका जैव जो है शोधन होगा, बताएंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उनके लोगों के बिना अनुज्ञ के जैव संसाधनों के उपयोग को जो है क्या करते हैं? बायो पायरेसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है और सभी बच्चा बी कर पाया है, डेफिनेटली बी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला गया है कि जैव जो है सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के प्रवर्धन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन जो है उत्तरदायी है? भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है, ये बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथियों। पीसीआर, ये पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे हम लोग पीसीआर कहते हैं, क्या कहते हैं? पीसीआर कहते हैं, के चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए विकृतीकरण, आपका विस्तरण जो है अनिलन या फिर होगा अनिलन विस्तरण जो है विकृतीकरण, या फिर होगा आपका विस्तरण आपका विकृतीकरण आपका अनिलन, या फिर होगा आपका विकृतीकरण अलिनन और आपका विस्तरण। तो देखिए सभी लोग नोट करेगा, किसी भी डीएनए, ठीक है, किसी भी डीएनए की बात करें, ठीक है, देखिए साथियों बात करें किसी भी, ठीक है, चलिए किसी भी डीएनए संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आवश्यक सामान्य 3 जो है क्या आपके पीसीआर होते हैं? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीसीआर। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है आपका एक तंतु में जो है आपके टेम्पलेट का जो है आपके विकृतीकरण, फर्स्ट वाला नोट करिएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला नोट करेगा आपका एकल तंतु, ठीक है बच्चा, एकल तंतु में जो है आपका टेम्पलेट पहला, सेकंड है नए तंतुओं का संश्लेषण, ठीक है, सेकंड होगा आपका नए तंतुओं का संश्लेषण, ओके, और ध्यान रखना थर्ड होगा आपका, चलिए प्राइमर में जो है नए डीएनए तंतुओं का विस्तरण।
तो आप सभी लोग नोट करिएगा, अगर आप सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या विकृतीकरण अनिलन आपका विस्तरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी बच्चा ऑप्शन नंबर डी कर पाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, और सभी बंधु बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही कर पा रहे होंगे। आगे देखिए क्या बोला गया है, डीएनए के अर्ध सुरक्षित प्रतिक्रमी का प्रायोगिक जो है प्रमाण सर्वप्रथम किसने या किस में दर्शाया गया था? तो आपके पादप में, या फिर आपके जंतुओं में, या फिर आपके कवक में, या फिर आपके जीवाणुओं में, क्या आंसर होगा? ठीक है, तो देखिए जो आपका राइजम है, ठीक है, नोट करिएगा। ठीक है बच्चा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वप्रथम जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था डीएनए पर, तो आपको नोट करना है जीवाणु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ई कोलाई आपने पढ़ा है, ई कोलाई नाम का जीवाणु होता है, तो राइट आंसर बी होगा, ये आपको ध्यान रखना है और नोट भी आपको करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक आपका गलत रूप से सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गलत रूप से सम्मिलित है? ठीक है, XO प्रकार का लिंग निर्धारण, ABO रक्त समूहन, मटर में जो है मांड संश्लेषण, या TH जो है आपके मॉर्गन। तो देखिए सही क्या बोला है, सही गलत जो है सम्मिलित है, गलत कौन सा है? तो XO प्रकार का लिंग जो है निर्धारण टिड्डा बिल्कुल सही है। ABO रक्त समूह जो है रक्त समूहन आपका सप्रभावित है, ये भी सही है। मटर में मांड संश्लेषण ये गलत है। ओके ठीक है, चलिए और क्या है, टी जो है H मॉर्गन ये आपके संलग्नता ये भी सही है। तो आपका कौन सा गलत है? सी गलत है, बाकी सभी जो है राइट होंगे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि हॉप सेट किसके द्वारा जो है क्या होता है उत्पादित होता है? हॉप जो है सेट्स किसके द्वारा जो है उत्पादित होता है? तो आपका अनिषेचक फल द्वारा, सूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, या फिर निषेचन द्वारा। ठीक है बताइए। तो हॉप सेट एक छोटा सा वास्तविक रूप से पूर्ण संतति पादप होती है। तो अगर आप लोगों ने बी आंसर किया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आपका सूत्री जो है विभाजन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी लगाया है, बी किया है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाए हैं, सभी बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि सही कथन को चूज़ करने और सही कथन हमें बताना है। क्या है आपका सप्लाइसियोसोम जो है स्थानांतरण में भाग लेते हैं। आपका पनेट वर्ग 1 जो है आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है। आपका संलग्नता शब्द का जो है निर्माण आपके फ्रैंक लिट जो आपका स्टोहल ने किया है, बताइए। तो आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या बी करेक्ट हो जाएगा क्या आप लोगों का? क्या है आपके जो है पनेट वर्ग 1 ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आपको नोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आते जरा आगे, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस में जीवन काल में केवल एक बार का पुष्पन होता है? आम है, कटहल है, बांस है, बांस आपका स्पर्जिस, या फिर आपका पपीता है। चलिए तो देखिए नोट करेगा, आपका मोनोकॉर्पिक पादप में पुष्पन तथा बीज बनाने की क्रिया उस समय होती है जब इसका नष्ट होने का समय आता है। मतलब अगर आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब आपने सत्य आंसर चूज़ किया है। बांस स्पीसीज़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और सभी बच्चा यही आंसर कर पाया होगा और यही आंसर कर पाया होगा। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निकेत क्या है? क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है निकेत क्या है? तापमान का वह परास जो कि जीव को रखने के लिए चाहिए, वह जो है, ठीक है बच्चा, वह भौतिक स्थान जहाँ एक जीवधारी रहता है, या फिर आपका जीव के पर्यावरण में सभी जैविक कारक, या एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहाँ वह रहता है।
तो नोट करिएगा, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहाँ जो है वह रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। तो ये आप सभी लोगों के लिए क्लास थी। आई होप आज की क्लास थोड़ी कम है पर चीज़ें मैंने बहुत दे ही दिया है आप लोगों को। बाकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगी सारी क्लासेस। ओके, कल आपके साथ मैं लाइव आपके साथ जुड़ूंगा। तो आई होप आप सभी लोग जो है इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।